आपको तस्वीरें। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो लगातार मुझे सवाल भेज रहा है। वो पूछ रहा है कि इसको गिराकर, ये जो करोड़ों की 800 करोड़ की इमारत थी, इसको गिराकर वास्तव में हमने कुछ हासिल किया क्या? क्या वास्तव में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज के बाद ऊंची ऊंची इमारतों की जड़ों में करप्शन नहीं होगा? क्या वास्तव में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट का जो एरिया होगा वहां पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा? क्या वास्तव में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं, जिनके दस्तखत से इस तरह के निर्माण होते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? या ढाक के 3 पात सब मिलीभगत यहां पर होती है? 3 सरकारें 2005 से लेकर, अगर सिर्फ 2017 तक की हम बात करें, आप देखिए 2005 में अलग सरकार थी, 2007 में बहन मायावती जी की सरकार बनी 206 सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, जिसके बाद एक बूम देखा गया। खासतौर से साल 2010 में ऐसा लगता था जितना भी मिडिल क्लास फैमिली है वो सब अपना घर खरीद सकते हैं। इस तरह की उम्मीदें जगी, लोगों ने जितनी जमा पूंजी थी वो लगा दी, बिल्डर को दे दी। उसके बाद हुआ क्या, 2012 में वादा किया गया था फ्लैट देने का, और वो फ्लैट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2010 की बुकिंग आज तक 2022 में भी नहीं मिली है। कुछ लोगों को 2018 में मिलता है आधे अधूरे निर्माण के साथ, कुछ लोगों को 2020 में मिलता है आधे अधूरे निर्माण के साथ। क्या इस पर रोक लगेगी? क्या वास्तव में आशुतोष इस बारे में उम्मीद हम कर सकते हैं? क्योंकि कई सरकारें 2000, जैसा मैं बता रही हूं, बहन मायावती जी की सरकार, 2012 में उनकी सरकार जाती है, अखिलेश यादव की सरकार आती है 2017 में, उसके बाद ये दोनों सरकार चली जाती हैं, फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है। लेकिन अधिकारियों के ऊपर उस तरह से लगाम लगता हुआ अभी तक नजर नहीं आया है, और लोग इसी वजह से आक्रोशित हैं। आपके सिग्नेचर से उनकी जिंदगी किस तरह से सड़क पर आ जाती है। वो लोग जरा सोचिए, इतने जो वायु प्रदूषण पीछे है, इतना भयंकर ये ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद 3700 किलोग्राम का अगर विस्फोटक बारूद वहां पे ब्लास्ट किया है, आप समझ सकते हैं वहां के जो हवा के कण हैं वहां पर क्या स्थिति बनी होगी। वो आम लोग क्यों भुगते हैं इन लोगों की कारस्तानी को? वो अपना पैसा भी पे करें और वो परेशान भी होते रहे। आशुतोष, मैं इतना सोच के डरता हूं चित्रा कि अगर बगल में मेरा घर होता, इस धमाके से अगर उसके ढांचे को नुकसान पहुंचता, इंश्योरेंस तब होता, बिल्डर भरपाई करता, जो कंपनी डिमोलिशन करे बाद में करती, तब तक के लिए मैं अपना सर छुपाने कहां जाता? ये तमाम सारे लोग एटीएस के रहने वाले हैं। जब आपने घर खरीदा था, क्या ये नक्शे पर था कि यहाँ 2 मंजिल एक बड़ी सा टावर खड़ा हो जाएगा जो आपके पार्क व्यू को, आपके साफ हवा को रोके? ये उम्मीद थी? आपको लगता है कि इस कम से कम कार्रवाई के बाद जो बिल्डर हैं और अफसरों की साठगांठ है, जो नुकसान हमारे सपनों को पहुंचाती है, कुछ रोक लगेगी? हमें तो यही उम्मीद है कि रोक लगेगी। ये एक लेसन होगा सब बिल्डरों के लिए कि गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, सब परमिशन लेना पड़ेगा। अभी यही देखना है कि ये कैसे एक मिसाल बनता है दूसरे लोगों के लिए और आरडब्ल्यू के लिए, जो लोगों ने जोरों से लड़ाई की है बिल्डर के साथ और अपने जस्टिस ले आए। एक आउटरीच चित्रा था कि आखिर इसको तोड़कर अस्पताल बना दें, लोगों के लिए रहने के लिए कुछ बना दें। आप ये समझिए कि जिन्होंने घर खरीदा, उन्होंने घर में कुछ देखे थे एसेट्स कि यहाँ खुली हवा है, हमारे बच्चे यहाँ खेलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, और अगर वहाँ इमारत खड़ी हो जाती है जिससे उनको असुविधाएं हों, जितनी एमिनिटीज हैं 2000 लोगों के लिए, अगर वहां 2000 और लोग आ जाते हैं तो ओवर क्राउडिंग होगी। हो सकता है कि लगे कि ऐसा कि एक क्लास क्या इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये अधिकारों की लड़ाई है। आपने अपने खून पसीने की कमाई जिस काम के लिए दिए हैं, अगर उसके साथ समझौता हो रहा है, सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है, तो आपको लड़ना तो पड़ेगा। इसको इस लहजे से नहीं देखा जा सकता। हमारे साथ अवनीश अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, डिप्टी चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी जी इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। साहब का स्वागत करते हुए मेरा पहला सवाल यह है, क्या जिस प्लान के तहत बिल्डिंग को गिराया गया किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं? अभी तक की क्या जानकारी जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? अवनीश जी, जिस प्लान से डेमोलिशन किया गया है वो एज इट इज उस प्लान के अनुरूप विद इन अ मिनट डेमोलिशन हुआ है। अभी मेरी सीओ नोएडा से और सीपी नोएडा से बात हुई है, वो जो माइनर उसका इम्पैक्ट है कुछ जगहों पर उसको देख रहे हैं और पूरा स्टडी करके, सेफ्टी पूरा इंश्योर करके, एक बार असेसमेंट पूरा करके, फिर धीरे धीरे करके जो लोग वापस आने हैं अपनी बिल्डिंग्स में वो वापस आ जाएंगे। आप बता रहे हैं कि माइनर इफेक्ट पड़ा है, किन बिल्डिंगों को क्या इसका नुकसान हुआ है, इस बारे में आप कोई जानकारी साझा करना चाहेंगे? तो अभी वहाँ मौके पर नहीं हूँ, लेकिन पूरा जो एक्सरसाइज हुई है, सभी एक्सपर्ट सभी बगल अगल की बिल्डिंग्स का निरीक्षण कर रहे हैं, और क्योंकि इतना बड़ा डेमोलिशन होता है तो कहीं ना कहीं
उसको पूरा चेक करना पड़ता है, तो चेक करने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी जो है विद इन फ्यू आवर्स सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जरूर है कि जो जिला प्रशासन और पुलिस ने निर्देश दिए हैं, जो अथॉरिटी ने निर्देश दिए हैं, लोग पालन करें और जब ग्रीन सिग्नल दें तो फिर अपने मकानों पर वापस आए। लोगों को कितनी देर का इंतजार करना होगा जो आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया था उन्हें अपने घर की वापसी के लिए? अभी सीओ नोएडा से, सीपी नोएडा से बात हो रही है। जब तक हमारे एक्सपर्ट ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तब तक ये संभव नहीं है। पहली बार इस तरह का बड़ा डिमोलिशन हुआ है, तो पूरी सेफ्टी लेते हुए हर चीज को चेक करने के बाद तभी जो है इसको जो है ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है इस काम को किया जा रहा है और मुझे लगता है कि शाम तक बहुत क्लैरिटी आ जाएगी और उसके बाद जो है आगे लोगों के लिए निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। क्या कम से कम इस समय तक ये उम्मीद की जाए कि अभी तक किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है? अवनीश जी। जी बिल्कुल, कहीं भी बड़ा कोई नुकसान नहीं है। आपने देखा होगा बिल्डिंग कहीं टिल्ट नहीं की, इम्प्लोड की है। विजुअली हर आदमी ने देखा कि बिल्डिंग कोलैप्स अपने फाउंडेशन के मैकेनिज्म के थ्रू की है। इस तरह का कोई भी डेमोलिशन होता है तो फाउंडेशन और ऊपर तक जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिमोलिश करते हैं जिससे इम्प्लोड करे बिल्डिंग, इधर से उधर न फैले। तो उसी कड़ी में जो है ये भी बिल्डिंग जो है एज पर प्लान डिमोलिश हुई है और बहुत प्रॉपरली इसका डिमोलिशन जो है एज पर नॉर्म्स किया गया है। ये कंट्रोल धमाका है लेकिन बारूद का इसमें इस्तेमाल किया गया है 3700 किलो और ऐसे में पश्चिमी यूपी की तरफ हवा बहती हुई चली जा रही है। तो एहतियाती वहां के लोगों को सतर्क करने के लिए, क्योंकि जब वो हवा में सांस लेंगे यकीनन लोगों के सामने परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर एहतियाती किस तरह के कदम आप लोगों की ओर से उठाए गए हैं? देखिए, जो इमीडिएट साइट है वहां पर स्प्रिंकलर्स की और बाकी डस्ट को सेटल करने की व्यवस्था की गई है। इतनी बड़ी बिल्डिंग का डिमोलिशन होगा तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा है। कोर्ट का आदेश है, कानून का राज है, तो उसको कंप्लायंस तो करना ही है। तो निश्चय ही जो है जो डस्ट का फर्क है वो थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन क्योंकि ये कंक्रीट डस्ट है तो इसका कोई बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए और बहुत जल्दी इसका, जैसा मैंने आपको कहा, शाम तक लिटरली dust will settle and everyone will then be able to come back to their residence. अवनीश जी, कुछ और सवाल हैं जो हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि उसके जवाब आप जरूर दें। दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब नोएडा की सभी सोसाइटी का ऑडिट नहीं होना चाहिए? आप भरोसा दे रहे हैं कानून का राज है, इस वजह से अब किसी की खैर नहीं, तो ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनकी जड़ों में करप्शन व्याप्त है, उनका क्या होगा अवनीश जी? देखिए, जड़ से करप्शन दूर करने का ही ये कारण है कि प्रदेश सरकार ने जो कोर्ट का आदेश था उसका अनुपालन किया है। जड़ से करप्शन करने का एक ही तरीका ये भी है, स्टेट गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि जितने भी अधिकारी जिन जिन विभागों के इस मामले में जुड़े हुए थे सबके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी की जाए और उनकी मजबूती से उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। तो वो प्रक्रिया भी गृह विभाग के माध्यम से, विजिलेंस के माध्यम से प्रारंभ हो गई है। जल्दी ही उसके निष्कर्ष भी निकलेंगे, जिससे जैसा आपने कहा जड़ तक जो कठिनाई है उस जड़ की कठिनाई को दूर करेंगे। आपने देखा होगा जीरो टॉलरेंस टू क्राइम की जो पॉलिसी यूपी में है, उस कड़ी में ये भी एक माइलस्टोन है जिसको कि आगे चलकर इंश्योर किया जाएगा कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में कहीं भी कोई किसी तरह की कठिनाई ना हो। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, सभी डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को जो है एड्रेस किया था। डेवलपमेंट अथॉरिटीज को अपने मास्टर प्लान को जो 2021 तक बनना था उसके निर्देश दिए हैं कि वो फाइनल हो जाए, अंतिम चरणों में है। हर डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना मास्टर प्लान पब्लिक के इंटरेक्शन के माध्यम से पूरा करे, जिससे कि कानून का राज भी हो, नए नियमों के अंतर्गत कार्य हो और कोई भी उपभोक्ता, कोई भी रहने वाला, उसको कोई कठिनाई न हो।
हमारे एक दर्शक का आपसे सवाल है, आप जो भरोसा दे रहे हैं इस पर विश्वास तब और ज्यादा बढ़ेगा जब जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और कम से कम एक नजीर बनाएगी यूपी सरकार कि दोबारा इस तरह से कोई भी अधिकारी अपने दस्तखत से इन ऊंची ऊंची इमारतों को तैयार करने की इजाजत नहीं दे। वैसे लोगों पर कब होगी कार्रवाई? ऐसे लोगों पर जल्दी ही कार्रवाई होगी और आइडेंटिफाई तो सभी अधिकारी कर लिए गए हैं और अब उसका प्रमाण पूरा लेकर डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया जा रहा है। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा देर नहीं होगी, ऐसे अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी अवनीश अवस्थी जी, क्योंकि जो नोएडा है उत्तर प्रदेश का एक तरह से मान आप कह सकते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें जो नोएडा की ओर आकर्षित करती हैं। दिल्ली एनसीआर के भी लोगों को दूर दूर से लोग इस हिस्से में रहने के लिए आना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं। आगे आने वाले वक्त में जो भ्रष्टाचार या फिर जो दूसरी तमाम इमारतें हैं, क्या उनके भी ऑडिट की कहीं संभावना बनती है? क्योंकि कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने वादा तो कुछ और किया, फ्लैट का कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से निर्माण करके लोगों को हैंडओवर किया है और वो लोग न्याय चाहते हैं। तो क्या इस बात का भरोसा कम से कम इन दोनों इमारतों के जमींदोज होने के साथ इस बात का विश्वास भरोसा आप देंगे उन लोगों को? यही मैसेज किया गया है कि अगर इस तरह का कोई कार्य होगा तो आगे छोड़ा नहीं जाएगा। इन दो बिल्डिंग्स के डिमोलिशन के बाद मुझे नहीं लगता है कि नोएडा के क्षेत्र में या ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कोई भी ऐसा बिल्डर होगा कि इस तरह का रिस्क लेगा जिसमें उसको भी जेल जाना पड़ेगा और उसका पैसे का भी नुकसान होगा। निश्चय ही ये एक नजीर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है, पालन जब एक बार हो जाएगा इस प्रकार से तो आगे इस तरह की कोई कठिनाई आने की संभावना कम हो जाएगी। अब जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी हैं, ऑडिट तो निश्चित होता ही रहता है, लेकिन कहीं अगर कोई ग्लेयरिंग मिस्टेक होगी तो कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अवनीश अवस्थी जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार के। वो इस बात का भरोसा देते हुए कि भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं, कानून का राज रहेगा और जो अधिकारी भी इस पूरे मामले में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद उम्मीद है कि जनता के मन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो सवाल इस वक्त मेरे पास आ रहे हैं, जो जनता जानना चाहती थी, उसके जवाब उन्हें जरूर मिले होंगे। आखिरी क्षणों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बिल्डिंग धराशायी हो रही थी, किस तरह से धुएं का गुबार उड़ा और देखते ही देखते सब कुछ खत्म। यानी कि जो दो ट्विन टावर आज सुबह से मेरे ठीक पीछे आप देख रहे थे, अब आप देख पा रहे हैं वो हिस्सा पूरा का पूरा खाली हो चुका है और वहां पर 3 मंजिला इमारत के बराबर मलबे का ढेर लग चुका है। जब इस इमारत को गिराया जा रहा था, अर्पिता आर्या हमारी संवाददाता ने उस समय अपनी रिपोर्ट भेजी है करके, जरा देखिए इमारत के गिरते ही किस तरह का माहौल पैदा हो गया था। एक धमाका और उसके साथ ही ये इमारत, ये देखिए जमीन दोज हो गई। ये इमारत आप देखिए, ये खंडहर किस तरीके से पूरी इमारत, धूल का एक गुब्बार उठता हुआ इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे। धूल का गुब्बार उठता हुआ ये ट्विन टावर धराशायी हो गई और वो इमारत जो अभी यहाँ पर गगनचुंबी इमारत खड़ी थी, चंद सेकंड भी नहीं लगे और ये इमारत आप देखिए किस तरीके से जमीन दोज हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए मेरे पीछे धूल का एक गुब्बार सा नजर आ रहा है। आप सारे इंतजाम उस फोकस पर होंगे। देखिए यहाँ पे टीमें भागने का काम कर रही हैं। आइए जल्दी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये एंटी स्मोक गन लगी है उनको दौड़ कर कहा जा रहा है। ये पूरी टीमें अभी वहां शिफ्ट की जाएंगी। आइए जल्दी से एक बार ये धूल का गुब्बार आपको दिखाते हैं। सर पूरी इमारत जो है वो चंद सेकंड में जमीन दोज हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामो निशा इस ट्विन टावर का खत्म हो चुका है। पूरी तैयारियां कर ली गई थी। अब जैसे ही धुआं छटेगा तो ये दिखेगा कि क्या वाकई जिस प्लानिंग के साथ सोचा गया था उसी प्लानिंग के साथ ये इमारत गिरी है या नहीं। क्योंकि जैसे ब्लास्ट हुआ इमारत नीचे की तरफ गिरनी शुरू हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक इमारत थोड़ी सी झुकी है। क्या उसके झुकने की वजह से अगल बगल जो इमारत है उनको कोई नुकसान पहुंचा, ये देखना होगा। लेकिन ऐतिहासिक लम्हा जिसके गवाह यहाँ आज तक की टीम मौजूद है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंद सेकंड लगे, पता भी नहीं चला। एक आवाज बटन दबते होती है, उसके बाद ये ट्विन टावर 32 मंजिला इमारत जमीन दोज हो जाती है। उसके बाद के इंतजाम आपको दिखा रहे हैं। धुआं ही धुआं आपको एक तरफ
और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए अंदर की तरफ जो तस्वीरें लगाई गई थी, ये तस्वीरें आपके सामने हैं सीसीटीवी कैमरे से जो अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं। गौर से देखिए, सीसीटीवी कैमरे से जो अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं, किसी के बालकनी से ये तस्वीरें हमने कैप्चर की हैं। ये देखिए बालकनी आपको नजर आ रहा है और उसके बाद थोड़ी देर में अचानक से धमाका होता है और उसके बाद पूरा का पूरा हिस्सा धुएं के गुबार से भर जाता है। इन तस्वीरों पर विपुल सिंह जी आपकी टिप्पणी जल्दी से साहब, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? नहीं, ब्लास्ट तो बहुत ही सक्सेसफुल है। मैंने शुरू में भी कहा था कि जिस तरीके से ब्लास्ट दिखा था, स्लो मोशन में आपने दिखाया था, जिस तरह से ब्लास्ट से लग रहा था कि बहुत ही प्लान था और सचमुच में बहुत सक्सेसफुल हुआ है। पहले से भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो एक बिल्डिंग है वो टिल्ट करके सड़क की तरफ गिरेगी, वैसा ही हुआ क्योंकि इस इलाके में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था। तो वो जो ग्रीन बेल्ट था बहुत ही संकरा था, दोनों तरफ उसके बिल्डिंग थी और ये बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन जो एक बड़ी बात कि हवा जो चल रही है उसका डायरेक्शन तो पीछे की तरफ है, लेकिन आप आकाश की तरफ देखिए, बहुत ही माइन्यूट धूल के जो कण हैं, पीएम लेवल 2.5 के, जो हमें दिख भी नहीं रहे हैं शायद, लेकिन वो स्मॉग का फॉर्म ले चुके हैं। बिल्कुल, सुबह बिल्कुल क्लियर था, आपसे कुछ 2 बजे तक बिल्कुल क्लियर था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी जो स्प्रिंकलर्स डाले जा रहे हैं वो आपके तरीके से कितनी देर लगी सक्सेसफुल रहा? 100% सक्सेसफुल। 100%। कितनी देर लगी सर? जैसे कह रहे थे 9 से 12 मिनट द सेम टाइम 9 या 10 सेकंड में बिल्डिंग पूरी क्रैश करेगी। अच्छा, 9 सेकंड में। मतलब अब लग रहा है कि जो सोचा था वो कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो 100% सक्सेसफुल हुई है और 100% पास हुई है। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि एक पूरी टीम का वर्क होता है, तो पूरी टीम बधाई की पात्र है कि कर दिखाया? सर बिल्कुल पूरी टीम बधाई की पात्र है। और जब ब्लास्ट होने के बाद हम पांचों अंदर गए और हम लोगों ने बिल्डिंग को अच्छी तरह इंस्पेक्ट किया। उसके जस्ट 5 मिनट बाद हम लोग रो रहे थे। और सर कितने लोग थे, कितने इन्वॉल्व थे आपने, कितने लोग सर फैमिली वेटिंग फॉर मी। कितने लोग मैडम टोटल 10 लड़के मेरी टीम में थे जी। और 7 फॉरेन एक्सपर्ट्स थे हमारे और 20 से 25 की एडिफिस इंजीनियरिंग की टीम थी। सर जैसे आपने एक्सपीरियंस बताया, आप कितने दूर थे, मतलब पूरे मैडम सिर्फ 17 मीटर दूर थे इस ब्लास्ट से जी। और जो प्रोसीजर जो हुआ, जब बटन दबाया, क्या थी सर, फीलिंग क्या थी उस समय? आधे घंटे पहले जब सायरन कुछ दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे बटन दबा, बटन दबने की इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी। और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की। जब से मास्क निकाले एंड हम सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया, इट वाज कम्प्लीटली सेफ। एक एटीएस की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है, जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। सर अपना नाम और डेजिग्नेशन? माय सेल्फ चेतन दत्ता, आई वाज इंडियन ब्लास्टर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चेतन दत्ता जी को आप सुन रहे थे। उनके कपड़ों की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मुख्य किरदार आज के इस पूरे इस प्रक्रिया के वो रहे हैं और उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है सक्सेसफुल वो बता रहे हैं। और यकीनन जिस तरह का ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अभी तक की जानकारी यही है कि बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कम से कम बधाई के पात्र ये तमाम वो टीम है जो लगातार सांसें रोक कर अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने में लगी हुई थी। लेकिन बड़े सबक क्या छिपे हुए हैं इस ब्लास्ट के पीछे? बड़े सबक क्या है नोएडा अथॉरिटी के लिए? बड़े सबक क्या है उन तमाम बिल्डर्स के लिए जिनकी मनमानी आए दिन देखने को मिलती है और आम आदमी होता है परेशान?